सो वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th युवक भारती हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ पाप के चार हथियार के क्वेश्चन आंसर करते साथ ही मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा। साथ ही साथ सीक्वेंस वाइज समझाएंगे क्वेश्चन आंसर में। तो चलिए सबसे पहले आकलन से शुरू करते हैं। आकलन कृति पूर्ण कीजिए। पाप के चार हथियार ये हैं। अगर आप चैप्टर पढ़े रहोगे तो आपको इसके आंसर्स बहुत अच्छे से पता रहेंगे। अगले चैप्टर के सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में जो राइटर है उन्होंने इसके बारे में बताया। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। पाप के चार हथियार है उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा। नेक्स्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शो का कथन। जॉर्ज बर्नार्ड ये मतलब इनका कोई एक शो हुआ था चैप्टर की सबसे शुरुआत में। जो हमारे राइटर उन्होंने इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए है कि मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शो उनके मुताबिक लोगों का मतलब उनके प्रति क्या बर्ताव रहता था, तो वो आपको लिखने का है। आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते हैं कि लोग उनकी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते। नेक्स्ट पर जाते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, इसका मतलब है गिव वन वर्ड फॉर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। आंसर देख लेते हैं उसका। उसका आंसर है अनगढ़। सेकंड, निंदा करने वाला, निंदक। स्पेलिंग जरा थोड़ा अच्छे से ले लीजिएगा। नेक्स्ट, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला। तो उसका तो सभी को पता है, शहीद। जो जीता नहीं जाता, इसका आंसर मेरे ख्याल से रह सकता है अजय। देखते हैं। यस, वेरी गुड। अभिव्यक्ति पर आ जाते हैं अब। समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्ण समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। क्वेश्चन का मतलब सिंपल, अगर आप मीनिंग जानना चाहते हो तो इसका मतलब समाज सुधारक जो हमारे जो सोशल वर्कर्स रहते हैं, तो मतलब उन्होंने समाज से बुराई जो हटाना चाहते थे लेकिन वो कभी उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। तो इस बात पर आपका क्या कथन है, आपको इसके हिसाब से, इसी आइडिया के हिसाब से जानने का है और उसके ऊपर अपने विचार देने का। आप अपोज नहीं कर सकते हो। आंसर देख लेते हैं। इधर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप चाहो तो इसी को अच्छे से रेफ़र कर सकते हो। संसार में अनेक महान समाज सुधारक हुए हैं। वे अपने समाज सुधार के कार्यों से अपना नाम अमर कर गए हैं। हर युग में अनेक समाज सुधारक समाज को सुधारने का कार्य करते रहे हैं, पर समाज में व्यापक बुराइयों की तुलना में उनकी संख्या नगण्य है, मतलब बहुत कम है। इसके अलावा समाज सुधारकों को जनता का पर्याप्त सहयोग भी नहीं मिल पाता, इसलिए वे अपने कार्य में पूर्ण सफल नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न कारणों से समाज विरोधी तत्व भी अपने स्वार्थ के कारण समाज सुधारकों के दुश्मन बन जाते हैं। इससे समाज सुधारकों के कार्य में केवल अड़चनें ही नहीं आती बल्कि उनकी जान पर भी बन आती है। इसलिए समाज सुधारकों के लिए समाज में व्याप्त बुराइयों को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं हो पाया। आए दिन लोगों के प्रति होने वाले अन्याय और अत्याचार की घटनाएं इस बात का सबूत है कि समाज सुधारक समाज में व्यापक बुराइयों को पूर्ण समाप्त करने में विफल रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट ऐसा भी ऐड कर सकते हो जो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, कि मतलब अगर समाज सुधार के कार्य को सफल करना चाहते हैं तो लोगों को अपना सहयोग भी पूरी तरीके से देना होगा। तो आंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपका। तो ये था आपका पहला अभिव्यक्ति, सेल्फ रिस्पॉन्स। चलिए सेकंड की तरफ जाते हैं। लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधार का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। वही जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला था कि आप ऐड कर सकते हो, देखिए यहाँ पे उसका अभिव्यक्ति ही बन गया। चलिए आंसर देख लेते हैं। मतलब पीपल पार्टिसिपेशन से मतलब समाज सुधार का काम सक्सेसफुल हो सकता है, इसके बारे में आपको लिखने का है। सॉल्यूशन, समाज सुधार कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसका दायरा विशाल है। इस कार्य को करने का बीड़ा उठाने वाले को इस कार्य में निरंतर रत रहना पड़ता है, मतलब उन्हें एक ही रास्ते में रहना पड़ता है, अपने रास्ते से भटकना नहीं पड़ता। किसी भी अकेले व्यक्ति के देश का यह काम नहीं है।
इस कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए समाज सुधारक को समाज के प्रतिनिधियों एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना आवश्यक होता है। समाज में तरह तरह की विकृतियाँ होती हैं। इन उनके बारे में जानकारी करने और उन्हें दूर करने के लिए समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी सामाजिक बुराई के पीछे विभिन्न कारणों से कुछ लोगों का स्वार्थ भी होता है। ऐसे लोगों से निपटे बिना उसे दूर नहीं किया जा सकता। बिना लोगों के सक्रिय सहयोग से ऐसे समाज विरोधी तत्वों से पार पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर समाज सुधारक को लोगों का सक्रिय सहयोग लेना आवश्यक है। लोगों के सक्रिय सहयोग से ही वह अपने कार्य में सफल हो सकता है। मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ में रहेगा, कोई चाहे गवर्नमेंट की नई स्कीम हो या किसी भी चीज़ में, अगर पीपल का पार्टिसिपेशन अच्छे से होता है तो वो चीज़ सक्सेस ही होती है। जैसे अभी हमारा चैनल है, अगर आप इस पर अपना पूरा सहयोग दिखाएंगे तो हमारा चैनल भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा और साथ में आपकी भी स्टडीज़ बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। ये जहाँ तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप ये खुद से लिखने के लिए मतलब मत जाइए। अगर आपकी भाषा शैली और अगर लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आप खुद से लिख सकते हो, वरना आप चाहो तो जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ हर चैप्टर का पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, आप इसी को ही रेफ़र कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। मतलब आपको लेसन क्या मिल रहा है, मॉरल क्या मिल रहा है इस चैप्टर से। चलिए देख लेते हैं। अब इसी के अंदर आप देख सकते हो, आपका पूरा चैप्टर मैं इतने से पॉइंट में पूरा कवर कर दूँगा कि चैप्टर में क्या बोले हैं उन्होंने। पाप के 4 हथियार पाठ में लेखक कन्यालाल मिश्र, जिनको प्रभाकर भी कहा जाता है, ने एक ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। संसार में चारों ओर पाप, अन्याय और अत्याचार व्याप्त है। फिर भी कोई संत, महात्मा, अवतार, पैगंबर या सुधारक इससे मुक्ति का मार्ग बताता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार के कई सुधारकों को तो अपनी जान तक गंवा देनी पड़ी है। लेकिन यही लोग सुधारकों, महात्माओं की मृत्यु के पश्चात उनके स्मारक और मंदिर बनाते हैं और उनके विचारों और कार्यों का गुणगान करते थकते नहीं थकते। जो लोग सुधारक के जीवित रहते उसकी बातों को अनसुना करते हैं, उसकी निंदा करते रहे और उसकी जान के दुश्मन बने रहे, उसकी मृत्यु के पश्चात इन्हीं लोगों के मन में उसके लिए श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ती है और वे उसके स्मारक और मंदिर बनाने लगते हैं। इस प्रकार लेखक ने पाप के 4 हथियार पाठ के द्वारा यह संदेश दिया है कि सुधारकों और महात्माओं के जीते जी उनके विचारों पर ध्यान देने और उन पर अमल करने में ही समस्याओं का समाधान है, ना कि स्मारक और मंदिर बनाने में। मतलब अगर एक इंसान कोई ज़िंदा है और वो आपसे बोल रहा है तो आप उसी बात को फॉलो करो ना। जब वो इंसान जब चले जाता है दुनिया से तब आपको उनकी बातें याद आती है और फिर आप उनके गम में बैठे रहते हो। तो बेस्ट ये है जो हमें संदेश मिलता है चैप्टर से, कि जो है इंसान वो बोल रहा है आप उसको फॉलो करो अच्छे से। ये नहीं कि जो हर कोई बोला आप फॉलो करो, जो आपको भी लगता है सही है और सामने वाला अगर कोई वाइस इंसान है तो आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये वैसे ही आंसर है पहले वाले जैसे, इसके अंदर वैसे ही सब पूरा वो होगा। आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं इसे पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी बहुत बड़ी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए बस। वही इसमें आपको वही एक्सप्लेन करने का, क्या निबंध से मतलब क्या चाहते हैं लेखक आपको बताना। तो पहला आंसर भी इसके जैसा ही था बहुत कुछ, उसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट्स मतलब 4-5 पॉइंट्स और नए ऐड हो गए होंगे, बाकी मोटिव वही होगा, थीम वही रहेगी इसकी भी। देखिए जैसे पहली लाइन लिखी है यहाँ पर, यहाँ लेखक का यह कहना चाहते हैं कि मरणोपरांत सुधारक का स्मारक मंदिर बनना सुधारक और उसके प्रयासों दोनों की पराजय। वही मतलब मरने के बाद मतलब उनकी बातों पे अमल करने का क्या फ़ायदा जब वो इंसान ही नहीं है तो। अब ओके, तो ये था इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, 1 लाइन आंसर रहते हैं। कन्यालाल मिश्र यानी कि जिनको प्रभाकर जी भी कहा जाता है, तो कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी ने के निबंध संग्रह के नाम लिखे। मतलब उन्होंने जितने भी निबंध लिखे उनके नाम आपको लिखने का है। वेरी गुड, यहाँ पे सिर्फ 4 दिए, ये 4 एग्जैक्ट पूरा आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। 2 मार्क्स के लिए 4 बहुत होंगे अच्छे खासे। तो आंसर देख लेते हैं। कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम है
ज़िंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, ज़िंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। वो द्वार है, ओके, डोर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, लेखक कान्यालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। ओके, तो अब उनकी भाषा शैली के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। ओके, तो ये सही है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं आंसर। कन्यालाल मिश्रा जी कथाकार, निबंधकार एवं पत्रकार थे। आपकी भाषा मंझी हुई, सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य और दृश्यमान और सजीव बना देती है। आपके लेखन में तथ्यसम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। आप एक सफल निबंधकार थे मतलब अब वो नहीं होंगे, इसलिए थे यहाँ पे यूज़ किया गया सब जगह। आप में अपने विषय को प्रखरता से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य है। मतलब वो जो बोलना चाहते थे वो उसे एक्सप्लेन कर सकते थे एकदम सिंपल उसमें। ये अब जरा थोड़ा ग्रामर देख लेते हैं आपका। रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचानिए, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये आपको 12th स्टैंडर्ड के ग्रामर में ऐसा है नहीं कुछ क्या, सरल शब्द, सं संरक्षण शब्द ऐसे कुछ होता था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वो आपको 12th में है नहीं। सो आप इसको रेफ़र नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 12th का ग्रामर बहुत अच्छा है, उसमें सिर्फ वो सब रहते हैं आधार पे, ये सब शब्द, ये सब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, फिर भी आप देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पहले का आंसर है सरल वाक्य। सेकंड का क्वेश्चन है ये, आंसर देख लेते हैं, मिश्र वाक्य। थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर संयुक्त वाक्य। बस ये तीन ही होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, आप इंग्लिश में भी सुने रहेंगे आपने। सरल वाक्य फोर्थ का है आंसर। फिफ्थ, मिश्र वाक्य। सिक्स्थ, ये तो देख के लग रहा है सरल होगा, सरल वाक्य। सेवेंथ, इसका तो मैं भी नहीं गेस कर सकता हूँ, मिश्र वाक्य। एथ, संयुक्त वाक्य, और आगे क्योंकि इधर बीच में। नाइन्थ, मिश्र वाक्य। और 10th एंड लास्ट जो है, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। आप पहले इसका आंसर गेस कर लीजिए और जिसको भी राइट मिलेगा कमेंट में करके बता दीजिएगा। चलिए, आप गेस कर लिए रहेंगे तो अब हम इसका आंसर देख लेते, देखते आपको सही मिला या नहीं। तो इसका आंसर है क्या, ओके। सो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 6 था उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देख ही लिए होंगे अब तक के। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपका इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आगे आपको PCMB की तरफ भी साथ में लेके चले जाऊँगा, ओके। तो आप जब तक इसको अपनी बुक्स में लिख सकते हो और आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये सभी आंसर ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है, कोई भी इसमें आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। तो टिल देन, अगले वीडियो तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। एंड चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय।